और तालिबान भले ही अपनी ताकत के गुरूर में हो, लेकिन उसके खिलाफ एनआरएफ ने पूरे पंजशीर सूबे में बगावत का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक पंजशीर के हर शख्स को तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा गया है। इस बीच ये भी खबर है कि शतूल और अनाबा में तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के बीच भयंकर घमासान छिड़ा हुआ है और इस जंग में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पंजशीर में जारी है जंग। एनआरएफ और तालिबान के बीच घमासान। काबुल पहुंचे आईएसआई चीफ फैज हामिद। पंजशीर में होगा तालिबान ढेर। अफगानिस्तान की सियासत के बिसात पर जारी शह और मात का खेल और भी पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पंजशीर में एनआरएफ के लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। दरअसल पंजशीर के कब्जे को लेकर तालिबान और एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। इसके साथ साथ तालिबान ने यह भी दावा किया कि मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह विदेश भाग गए हैं, लेकिन CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इन तमाम दावों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I am talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties. No doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. इस बीच एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने ख्वात में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। खबर है कि एक दिन पहले ख्वात में करीब 1000 तालिबानी लड़ाके पहुंचे थे। इनमें से करीब 300 लोग भाग गए, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। एनआरएफ का कहना है अगर अमेरिका उनका साथ दे तो वो तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। यूएस अगर किसी भी तरह का इक्विपमेंट सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और यूएस ही क्यों, बाकी वो सभी देश जो मानवता में विश्वास करते हैं, अगर वो पंजशीर के लड़ाकों का साथ दे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि तालिबान को काफ़ी नुकसान होगा और अफगानिस्तान को वापस मेन स्ट्रीम में लाना आसान होगा। दरअसल पंजशीर तालिबान की दुखती रग है। इससे पहले भी 1996 से 2001 में बनी पहली तालिबानी सरकार भी पंजशीर पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाई थी। इस बार एक बार फिर तालिबान के लिए पंजशीर में एनआरएफ एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एनआरएफ के मुताबिक कई तालिबानी नेता और उनके गुट एनआरएफ में शामिल हो रहे हैं और ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। इनमें एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद को बदखशा में उन तालिबानी लड़ाकों का स्वागत करते देखा जा सकता है जो तालिबान का साथ छोड़कर उनके लिए लड़ने को तैयार है।
तालिबान अपने आप को बड़ा समझता हो, लेकिन पंजशीर का जो जज्बा है, जो लड़ने का जज्बा है, जो जान देने का जज्बा है, अपनी ज़मीन की रक्षा करने का जज्बा है, मुझे नहीं लगता कि तालिबान उससे पार पा पाएगा। इस सब के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है, और वो ये कि दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद तालिबान के न्योते पर काबुल पहुंचे। ये तस्वीर तालिबान और पाकिस्तान के बीच नापाक साजिश की तस्दीक कर रही है। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। ISI चीफ का इस समय अफगानिस्तान दौरा, और वो भी तालिबान के सो कॉल्ड इन्विटेशन पर जाना, अपने आप में इंडिकेट करता है कि इवन तालिबान पाकिस्तान की सेना से ऊपर ISI को महत्व देता है, क्योंकि ISI ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको हर तरह का सपोर्ट देती है। ये ISI चीफ फैज हामिद का पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है। ये 21 अगस्त 2021 की तस्वीर है, और इस एक सबूत ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद को तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरे नेताओं के साथ नमाज अता करते साफ देखा जा सकता है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान नाच रहे हैं। अफगानिस्तान की सियासी बिसात पर एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी ने नहीं देखी थी। और इस वीडियो में दिख रहा ये शख्स अमीन उल हक है। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो उसने बाकायदा गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और शान से अपना चेहरा दिखाया। इतना ही नहीं, उसे देखने के बाद कुछ लड़कों ने बाकायदा उसके साथ सेल्फी भी ली। अमीन उल हक को अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का बेहद करीबी माना जाता था। अमीन उल हक अलकायदा को हथियार सप्लाई करता था। ऐसा माना जाता है कि अमीन उल हक लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज भी रहा है। 2001 में उसने लादेन की जान भी बचाई थी। इतना ही नहीं, अमीन रूसी सेना के खिलाफ जंग भी लड़ चुका है और 2001 की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में उसका नाम भी शुमार था। ISI ही वो एजेंसी है जो अफगानिस्तान की कोई अच्छाई नहीं कर सकती। तालिबान के थ्रू ISI का जो लिंक है वो पूरी दुनिया के लिए एक खौफ है, एक डर है, आतंकवाद से रिलेटेड शुरुआत है। मुझे नहीं लगता कि इवन तालिबान ISI को वो इज्जत देना चाहेगा। दरअसल दुनिया इसी बात से डरी हुई है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान दोबारा आतंकियों का गढ़ ना बन जाए और अलकायदा के कमांडर अमीन उल हक का अफगानिस्तान में दिखना पूरी दुनिया के लिए खतरे की एक घंटी है। ये बात इस तरफ भी इशारा कर रही है कि अलकायदा के आतंकी तालिबान राज में एक बार फिर सर उठाने लगे हैं और आने वाले वक्त में तालिबान, ISI और अलकायदा का ये नापाक गठजोड़ दुनिया के लिए किसी नई मुसीबत का बायस बन सकता है। और अब बात टोक्यो पैरालंपिक्स की। टोक्यो पैरालंपिक्स